4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। चुनाव आयुक्त थे कुरैशी साहब, वो अभी आज तक के एक प्रोग्राम में कह रहे थे कि ये जो वीवीपैट की पर्चियां हैं जिसकी सुनवाई लगभग 16 अप्रैल को होने वाली है, इसी के बारे में आपको बताने के लिए हाजिर हुआ। लेकिन ख़बर से पहले मैं उनका वक्तव्य बताना चाहता हूँ। वो ये कह रहे थे आज तक के एक प्रोग्राम में अभी रिसेंटली कि अगर 3 से 4 दिन भी लग जाएं वो वीवीपैट की जो पर्चियां गिनने में, तो हर्ज क्या है। देश के सामने एक ऐसी ट्रांसपेरेंसी आना ज़रूरी है। इससे एहसास होता है कि चुनाव आयुक्त जो पूर्व में रहे और बड़ा शानदार काम किया, अगर वो भी गिनती को लेकर के कहीं सस्पेक्टेड हैं और वीवीपैट पर जोर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि चुनावी प्रक्रिया में उम्मीद ये कर सकते हैं कि कहीं कोई चूक है। आप खबर देखें, वीवीपैट के बारे में आपको याद होगा कि अर्ज़ी डाली गई थी कि तमाम वीवीपैट की जो पर्चियां हैं, जो हम वोट डालते समय हमारे पास जो पर्ची दिखाई देती है और बॉक्स में चली जाती है, लगभग 5,000 करोड़ रुपए की वीवीपैट मशीन दोस्तों ख़रीदी गई थी और 24 लाख मशीनें थी। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 20,000 मशीनों की गिनती होती है, सिर्फ 20,000, 5%। अब ये कहा जा रहा है कि कम से कम ईवीएम अगर आप चेंज नहीं कर रहे हैं, आपको ईवीएम पे इतना विश्वास है जो दुनिया में से ख़त्म हो चुका है लगभग, जिन्होंने बनाया था उन्होंने भी ख़त्म कर दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरसिम्हा राव साहब थे, उन्होंने तो किताब लिखी थी। उसके बावजूद अगर ईवीएम की मशीनें आपको इतनी ज़्यादा प्यारी लगती हैं, तो वीवीपैट जो आपने पैसा खर्च किया, जो आपका और मेरा है, उसका भी तो भरपूर इस्तेमाल करें। चंद घंटों की बात उन्होंने कही कि चंद घंटों में गिनी जाएगी। अब आप देखें अखबार खबर क्या लिखता है कि वीवीपैट पर्चियों से डाले गए वोटों के सत्यापन पर 16 अप्रैल को होगी सुप्रीम सुनवाई। पर प्रशांत भूषण ने की ये मांग। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के साथ डाले गए वोटों के सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ मंगलवार को ईवीएम से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर सकी, मगर पीठ ने कहा कि वे अगले मंगलवार को सुनवाई के लिए मामले की सभी याचिकाओं पर विचार करेगी। लोकसभा चुनाव के लिए इसको छोड़ दीजिए, अखबार की पूरी खबर देखिए। यही बात मैंने आपसे कही दोबारा। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने यह बात कही। लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को पहले फेज़ की वोटिंग है। बता दें, देश में लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जो 7 चरण में आयोजित करवाया जाएगा। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले में शीर्ष कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने 3 अप्रैल को कहा था कि वह अन्य मामलों के साथ एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। इसके बारे में कुरैशी साहब की एक बात मुझे और याद आ जाती है। 7 चरणों की जो बात, एक हफ्ता और 12 दिन भी बताया जाता, बीच में डिस्टेंस है। बहुत छोटे छोटे चरणों में, चरण इन द सेंस थोड़ी थोड़ी सीटों पे चुनाव कराया जा रहा है, और ये 2-2.5 महीने की प्रक्रिया बना दी गई। उनके बारे में कुरैशी साहब का कहना यह था, जो चुनाव आयुक्त थे पूर्व, कि अगर 1 दिन और लग जाएगा आपका तो आपको क्या प्रॉब्लम है। अरे भारतीयों के पास तो वैसे भी बहुत टाइम है, काम कहाँ पर है भाई, आप पर्ची ही गिन लो। कम से कम ये शक तो ख़त्म हो जाएगा। और ईवीएम को लेकर के जो पूरे देश में इतनी बड़ी अफवाहें होती हैं, हम तो अफवाही करेंगे जब तक साबित नहीं है। हम नहीं कह रहे कि मशीन में गलती है, और पर्सनली मैं आपको बताऊं, मुझे लगता भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे रिज़ल्ट ऐसे आते हैं, लोग उसके अंदर जो है शक की निगाहों से देखते हैं। कुरैशी साहब का कहना था कि हम जब बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे, नीचे से लेके ऊपर तक, कह रहे न्यूज़पेपर के बराबर इतना बड़ा वो बैलेट पेपर होता था। अब उसके अंदर से तमाम लोगों की जितनी वोटें हैं पता चलते हैं। कह रहे यहाँ तो एक छोटी सी पर्ची है, कमल के फूल की एक डब्बे में डल जाएगी, साइकिल के एक डब्बे में डल जाएगी, हाथ के पंजे के एक डब्बे में डल जाएगी। गिन लीजिए, क्या दिक्कत है बताइए। लेकिन बस पता नहीं इसके पीछे क्या राज है। 400 सीटों का दावा जब करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि 400 सीटों का दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईवीएम सेट है। वकील, एनजीओज और चुनाव आयुक्त मिलने को तैयार नहीं है राजनीतिक पार्टियों से।
तो शक तो पैदा होता है। लेकिन बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाह है। अगर वाकई में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आ गया कि चुनाव की गिनती वीवीपैट के भी माध्यम से होगी, उसको टैली किया जाएगा, आप यकीन मानिए तमाम देश के अंदर जो अफवाह का बाज़ार है, ये जिम्मेदारी बनती है सरकार की और चुनाव आयोग की कि लोगों के अंदर जो भी जिज्ञासाएं हैं, गलत हैं या सही है, उसको शांत किया जाए। अगर आपके सिस्टम पे विश्वास ही 50% लोगों का, 10% लोगों का या 30% लोगों का नहीं है, तो ये तो आपकी बहुत बड़ा फेलियर है। और आपको कौन सा सालों साल काम हो रहता है साहब। आपके पास तमाम तंत्र हैं। एक चुनाव वाली पार्टी, राजनीतिक पार्टी 50 हज़ार करोड़ रुपया खर्च कर देती है, ऐसे आरोप लगते हैं। ये बात अलग है कि आपके आंकड़ों में वो 3,000 5,000 चले जाते हैं। तो अगर 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन लग भी जाएंगे, हालांकि इतना समय नहीं लगता, वो कह रहे हैं कुछ घंटे लगेंगे सिर्फ। चलिए खैर, अखबार देखिए। वीवीपैट के ज़रिए वोट का सत्यापन एक स्वतंत्र वोट सत्यापन प्रणाली है जो मतदाता को ये देखने का अवसर देती है कि उसका वोट सही तरीके से डाला गया या नहीं। इसके ज़रिए मशीन से एक पर्ची निकलती है जिसे मतदाता देख सकता है। इसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है। विवाद की स्थिति में इसे खोला जा सकता है। जब देश में इतना बड़ा विवाद है मशीन को लेके, तो इससे बड़े आप और कौन सा मौका चाहिए आपको। कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र से जवाब मांगा। अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता अरुण कुमार अग्रवाल की याचिका पर चुनाव आयोग और केंद्र से जवाब मांगा। याचिका में चुनाव में वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की गई, जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से केवल 5 रैंडम तौर से चयनित ईवीएम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक संसदीय क्षेत्र में शामिल से पर्चियों के मिलान की वर्तमान स्थिति के विपरीत है। वही बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, उनको अजीब ऊपर नीचे शब्दों में लिखा हुआ है, तो ये इतनी कम उसमें करते हैं दोस्तों। तो अब ये देख लीजिए 16 अप्रैल को अगर आ जाता है इस प्रकार का रिज़ल्ट कि सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि नहीं साहब आप इसको जो है वीवीपैट से कीजिए, तो सरकार में भी हो सकता है कोई खलबली मच जाए। चुनाव आयोग नए नए एक्सक्यूज़ देने लगे, लेकिन बहरहाल एक्सक्यूज़ देने से काम नहीं बनेगा। बात तो जब ही है कि जब आम लोगों की जिज्ञासाओं को शांत कर दिया जाए। एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला हो सकता है 16 अप्रैल को, जो सुनवाई की बात मैं बता रहा हूँ आपको। अगर ऐसा हो जाता है तो वाकई देश के अंदर लोकतंत्र जीवंत हो उठेगा। लोगों को यकीन और ज़्यादा हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। बाकी की कोर्ट्स क्या कर रही हैं वो तो आप जानते ही हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।